नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर मधु शर्मा आप सभी से कोरोना पेंडेमिक के मामले में मुखातिब हूँ। कोरोना जैसा कि हवा से फैलता है, तो उसके लिए हम थोड़े से कुछ प्राणायाम और कुछ 45 मिनट्स के हमने एक सेट तैयार किया है, जिसको कोरोना के लिए स्पेशली आपके लंग्स की इफ़ेक्टिवनेस बढ़ाने के लिए, लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, साथ में इम्यून सिस्टम डेवलप करने के लिए, स्ट्रेस दूर करने के लिए, इसी तरह की जो हमारी पेंडेमिक की प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर करने के लिए हमने एक स्पेशली डिज़ाइन किया है। आज इस मंच से मैं आपको प्राणायाम की कुछ विधियां बताने की कोशिश करूंगी। उससे पहले हम ये जान लें कि प्राणायाम है क्या। प्राणायाम हमारे सांसों की एक लयबद्ध प्रक्रिया है जो हम जीवन पर्यंत करते हैं। आजकल क्योंकि हवा में बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमें नुकसान करती हैं, जैसे कोरोना है या धूल है, पॉल्यूशन है, उन सब चीज़ों को हम अपनी लिमिट तक दूर कर सकते हैं, लेकिन इनसे लड़ाई करने के लिए हम अपने लंग्स की क्षमता बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं। यही प्राणायाम का एक मुख्य उद्देश्य है इस पेंडेमिक के लिए। प्राणायाम में शुद्ध वायु का लेना और अशुद्ध वायु का बाहर निकलना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। वायु को शुद्ध रखने के लिए हम बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, लेकिन अगर हम प्राणायाम खुली हवा में करें, सुबह करें, तुलसी के पौधे के सामने करें या इसी तरीके के और घूमता है प्राण वायु हमारे शरीर में, पूरी हमारी एनर्जी के साथ में, हमारे रक्त के साथ में ऑक्सीजन सर्कुलेट होती है, तो उसको किस तरीके से हम अपने शरीर के विभिन्न विभिन्न अंगों में किस तरीके से स्थापित करें, और ख़ास तौर पे वहाँ पर जहाँ पर इनकी आवश्यकता है। ये एक बड़ा टेक्निकल सब्जेक्ट है और इसके लिए हम समय समय पर आपको बताते रहेंगे, और अगर आप चाहेंगे तो आप ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकते हैं, जो कि मैं अभी चला रही हूँ ऑनलाइन क्लासेस। लेकिन अभी यहाँ पर हम सिर्फ प्राणायाम के लिए बात करते हैं। प्राणायाम का मतलब है श्वास भरना, श्वास को थोड़ी देर रोकना और फिर उसके बाद में श्वास को धीरे धीरे बाहर निकाल देना। श्वास भरने के लिए हम जब सांस लेते हैं तो नॉर्मली हम लेते हैं दोनों नाकों से, और दोनों नाकों से ही, लेकिन कई बार हमारी एक नाक काम कर रही होती है, दूसरे नाक से हमारे कम काम आता है। ये हमारा स्वर विज्ञान कहलाता है। स्वर विज्ञान भी अपने आप में एक बहुत बड़ी वैज्ञानिक तकनीक है हमारे शरीर की अवस्थाओं को कंट्रोल करने के लिए, हमारे इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए और हमारी आंतरिक बीमारियों को, कमज़ोरियों को दूर करने के लिए। स्वर विज्ञान, इसके बारे में भी हम बाद में चर्चा करेंगे। अभी हम चर्चा कर रहे हैं प्राणायाम की। प्राणायाम सांस लेना, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से थोड़ी सी ज़्यादा हवा अपने सांसों में। जनरली हमारी कैपेसिटी जो है, एक सामान्य व्यक्ति की कैपेसिटी होती है 1 से 1.5 लीटर ऑक्सीजन या प्राणवायु जो हम लेते हैं वो अपने फेफड़ों में भरने की। लेकिन हम सिर्फ उथली सांस लेते हैं, सांस ली, छोड़ दी, ली और छोड़ दी, ली और छोड़ दी। इसमें हम अपने राइट से छोड़ेंगे, फिर राइट से सांस लेंगे और लेफ्ट से छोड़ेंगे। ये एक सामान्य प्रक्रिया है, ज़्यादातर लोग इसको जानते हैं, फिर भी हम एक बार इसको रिपीट करते हैं। दाहिने अंगूठे से दाहिनी नाक बंद की, बाईं सांस ली, 2 उंगलियों से बाएं नोस्ट्रिल को बंद किया, दाएं को छोड़ा, वापस सांस बाहर निकाली, अब दाएं से ली, बाएं से निकाली। ये है हमारा अनुलोम विलोम। कुछ प्राणायाम जो कि ख़ास तौर पे थेरेप्यूटिकल यूटिलिटीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं, उनमें है उज्जाई, भ्रामरी। उज्जाई प्राणायाम हमारे गले की हमारी अशुद्धियों को दूर करता है, हमारे थायराइड को की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, और साथ में हमारे एक लयबद्धता आती है हमारे शरीर की, जो इम्यूनिटी डेवलप होती है, साथ में हमारे हार्मोनल अनबैलेंस को भी कंट्रोल करती है। उसके लिए हम अपने गले को थोड़ा सा अंदर की तरफ सिकोड़ेंगे और फिर उसके बाद आवाज़ करते हुए सांस लेंगे। थोड़ी देर होल्ड करेंगे, लेफ्ट नोस्ट्रिल से निकाल देंगे। ये उज्जाई प्राणायाम है। भ्रामरी प्राणायाम के लिए या तो आप आंखें बंद करके मकार की तरह नाक पर जोर देते हुए यूज़ करेंगे, जिस तरीके से। थोड़ी देर होल्ड करेंगे,
लेफ़्ट नोस्ट्रिल से निकाल देंगे। ये उज्जाई प्राणायाम है। भ्रामरी प्राणायाम के लिए या तो आप आंखें बंद करके मकार की तरह नाक पर जोर देते हुए यूज़ करेंगे, जिस तरीके से इसका एक तरीका है, 2 अंगूठों से कानों को बंद करेंगे, फर्स्ट फिंगर आईब्रोज पे, 2 उंगलियां हल्के से आँखों पर, तो छोटी उंगली नाक के साइड में, सांस भरेंगे, गुंजार करते हुए, भौरे की तरह गुंजार करते हुए सांस को बाहर निकालेंगे। दस से 12 बार, हम इसको 11 बार 15 बार अपनी सुविधा के हिसाब से हर प्राणायाम को रिपीट करने के बाद में लास्ट में हम एकदम शांत मुद्रा में बैठेंगे और अपनी सांसों पर ध्यान टिकाएंगे। ये अति आवश्यक है, शांति महसूस करना, अपने अंदर शांत भाव से बैठना और अपने सांसों पर ध्यान देना। ऐसा करने से हमारा तनाव दूर होता है और जो अभी हमने प्रक्रिया की है उसका जो हमारे शरीर के अंदर अनुभव है उस पर हम अगर ध्यान सजगता लगाएंगे तो वो हमारी चीज़ों को एक्टिवेट करेगा, हमारे शरीर। इसका एक तरीका है, 2 अंगूठों से कानों को बंद करेंगे, फर्स्ट फिंगर आईब्रोज पे, 2 उंगलियां हल्के से आँखों पर, तो छोटी उंगली नाक के साइड में, सांस भरेंगे, गुंजार करते हुए, भौरे की तरह गुंजार करते हुए सांस को बाहर निकालेंगे। दस से 12 बार, हम इसको 11 बार 15 बार अपनी सुविधा के हिसाब से हर प्राणायाम को रिपीट करने के बाद में लास्ट में हम एकदम शांत मुद्रा में बैठेंगे और अपनी सांसों पर ध्यान टिकाएंगे। ये अति आवश्यक है, शांति महसूस करना, अपने अंदर शांत भाव से बैठना और अपने सांसों पर ध्यान देना। ऐसा करने से हमारा तनाव दूर होता है और जो अभी हमने प्रक्रिया की है उसका जो हमारे शरीर के अंदर अनुभव है उस पर हम अगर ध्यान सजगता लगाएंगे तो वो हमारी चीज़ों को एक्टिवेट करेगा, हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता, इम्यून सिस्टम, प्राण शक्ति और हमारी मानसिक शक्ति को दृढ़ करेगा। साथ में हमारे को तनाव से मुक्ति भी मिलेगी। ये एक छोटा सा प्रयास है मेरा, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। राहत आदि शक्ति को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद इस मंच पर मुझे अपने विचार व्यक्त करने के लिए। मैं आगे भी प्रस्तुत रहूँगी, अगर आप चाहेंगे तो अपने अपने जो कुछ भी मुझे आता है वो मैं आपको समर्पित करूँ, आपसे शेयर करूँ, मेरी खुशनसीबी होगी। धन्यवाद मुझे सुनने के लिए, शुक्रिया।